अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज बहुत दिनों के बाद अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमारे पास ज़्यादा कोई काम नहीं है क्योंकि हमें आज रात में शादी में जाना है। तो आज के व्लॉग में आप लखनऊ की शादी देखेंगे और हमारी रूटीन देखेंगे कि हम जॉब के साथ साथ अपना काम कैसे निपटाते हैं। तो अभी तो यहाँ सुबह का वक्त है, नमाज़ पढ़कर हमने कुरान पढ़ा और उसके बाद अपने गार्डन में आ गए हैं थोड़ी सी ताज़ी हवा लेने के लिए और थोड़ा पौधों को पानी वगैरह भी डाल दें ताकि पौधे हमारे हरे भरे रहें। तो आप भी हमारी तरह क्या प्लांट लवर हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो पौधे बहुत पसंद हैं, तभी हम अपनी इतनी बिजी लाइफ में भी टाइम निकाल करके ना अपने प्लांट्स को पानी देते हैं और इनकी कटिंग वगैरह करते हैं। मतलब इनकी देख रेख करते रहते हैं हम। हमें टाइम हो या ना हो, किसी भी वक्त इनके लिए हम अपना टाइम निकाल लेते हैं। पौधे लगाने से ना आपका माइंड फ्रेश रहता है। आप इसमें जब काम करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है और ये बिल्कुल बच्चों की तरीके से बढ़ते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखते हुए कि आज एक छोटा सा पौधा लगाया था, कल वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। तो ये सब देख करके ना तबीयत बहुत खुश हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नहीं लगाते हैं पौधे ना तो 1-2 लगा कर देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ख़ैर यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम अपने गार्डन में गुज़ारा, उसके बाद अब किचन में आ गए हैं। थोड़ा-सा हमें टाइम ज़्यादा भी हो गया वहाँ पर हमें। तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी गैस साफ़ करेंगे। वैसे तो रात में साफ़ करके जाते हैं, लेकिन और अच्छी तरीके से सुबह साफ़ कर लेते हैं तो शाइन करने लगती है। तो कोई भी काम करते हुए ना किचन में बहुत अच्छा लगता है। अगर किचन या गैस वगैरह गंदी रहती है ना तो फिर किसी काम में दिल नहीं लगता है, बस ये होता है जल्दी करो और यहाँ से भागो। तो सबसे पहले तो ना काम में दिल लगाने के लिए उस एरिया का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने अपना किचन अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद हमने अपने लिए चाय रखी एक तरफ, ताकि हम चाय पी करके थोड़ा-सा हमारे अंदर एनर्जी आए और अच्छा लगे हमें, तो बाकी काम किए जाएँ। और दूध की हमने बालाई अलग कर ली ताकि घी निकाल सकें। तो यहाँ पर हमने रोटी में अपनी अपने लिए घी लगाया है और अपने बेटे के लिए हमने पापे रखे हैं और ये 2 कप चाय हमारी तैयार हो गई। सुबह के वक़्त में हम और मेरा छोटा वाला बेटा ना दोनों साथ में नाश्ता करते हैं, क्योंकि उसे फ़जर के बाद पढ़ना होता है, क्लासेस करता है ऑनलाइन, तो वो पढ़ता है और हम अपना काम करते हैं, तो नाश्ता दोनों साथ में करते हैं। फिर उसके बाद हमारे बच्चे करते हैं और बाकी जो बच्चे हैं मतलब बेटियाँ और बेटे। और आजकल तो मेरी भतीजी भी आई हुई है ना, तो साथ में मतलब जेठ की लड़की आई हुई है, तो सब साथ में कर लेते हैं। तो ख़ैर नाश्ता करने के बाद हमने इन लोगों का लंच बनाया था और फिर नोएरा तो स्कूल चली गई और बाकी बच्चे दोनों यानी मेरी भतीजी और मुज़ना आज स्कूल नहीं गए हैं। तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जैसे झाड़ू वगैरह। तो आज हमने अपने सारे जो गर्म चीज़ें थी ना, गर्म कपड़े वगैरह, इनको अच्छे से रखा है। और यहाँ पे हम रख रहे हैं अपने ब्लैंकेट। असल में आप सोचेंगे ना कि इतना टाइम हो गया, इतनी गर्मी आ गई, तब हम अपने ब्लैंकेट और लिहाफ वगैरह रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लिहाफ वगैरह तो हमने रख दिए थे ट्रंक में, लेकिन कंबल जो है ना वो धुलने के लिए रखे थे, क्योंकि हम जो ये ब्लैंकेट होते हैं ना बगैर धुले नहीं रखते हैं। तो इनको धुल करके रख दिया था, बस टाइम नहीं मिल रहा था कि इनको हम अंदर सेट करें। तो आज हमको टाइम मिल गया क्योंकि मुझसे लोग झाड़ू वगैरह कर लेंगी। तो फिर हमने यहाँ पर अच्छे से रख दिया और उसके बाद हम स्कूल चले गए थे। अब ये स्कूल से आने के बाद की क्लिप है। तो हम जब लौट कर आए ना तो हमने देखा कि रात की 2 रोटियाँ रखी हुई हैं, तो हमने सोचा वो ख़राब हो जाएँगी, तो लाओ इनका मलीदा बना देते हैं। ये हमारे यहाँ की ना ट्रेडिशनल मिठाई है, बहुत पुराने ज़माने की। हलवा मलीदा आपने सुना होगा, ये लफ्ज़ आमतौर से मुहावरे में बोला जाता है कि क्या हलवा मलीदा बन रहा है। तो यानी हलवा भी एक मिठाई होती है और मलीदा भी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। जो रात की रोटियाँ होती हैं या आप ताज़ी रोटी का बनाएँ तो और भी अच्छा बनता है। अच्छे से इसे तोड़ करके चूरा-चूरा कर लें और इसमें शीरा बना के डाल दें थोड़ा-सा और घी डालकर खूब अच्छे से मिक्स कर दें। बस आपका मलीदा तैयार है। अगर बच्चों को खाने के लिए आसानी रहती है तो आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं। हमने इनके लिए लड्डू बना दिया है। एक-एक ये लोग उठाएँगे और खा लेंगे आराम से। देखिए मेरे बच्चों को ये ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हम खिलाते हैं, क्योंकि पहले दौर की चीज़ें हैं। थोड़ा तो मतलब आम रहे, इनको याद रहे कि हाँ मलीदा नाम की भी कोई चीज़ होती थी। वरना ये लोग तो नए दौर के बच्चे हैं, अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ खाने वाले, केक पेस्ट्री खाने वाले, इनको ये चीज़ें कहाँ अच्छी लगेंगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खिलाते हैं तो खा लेते हैं। और उसके बनाने के बाद ना फिर हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है मटर पुलाव, क्योंकि सुबह में कुछ बनाकर नहीं गए थे। सारा टाइम हमको गर्म कपड़े रखने में, ब्लैंकेट वगैरह रखने में लग गया था, काफ़ी टाइम लग गया था। बस जैसे-तैसे हम स्कूल चले गए थे और फिर अब यहाँ पर हमने मटर बघार दी और चावल डाल दिए हैं, क्योंकि चावल भिगो कर गए थे तो 1-2 उबाल में ही ये आ जाएँगे। बस मटर पुलाव तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग खा पी करके लेट जाएँगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद से दूसरा काम शुरू होगा। तो यहाँ पे खाना बन गया था, हम लोगों ने खा पी के थोड़ी देर आराम किया और अब जा रहे हैं नोएरा के सबसे पहले बालों में ये रेमेडी लगाने के लिए। इस जो बनाने के लिए हमने लिया है मेहंदी, यानी सुबह ही हम तोड़ लाए थे जब गार्डन गए थे। मेहंदी है, करी पत्ता है, दोनों चीज़ें बालों को बहुत फ़ायदा देती हैं, बहुत ताकत देती हैं बालों को, और नोएरा के बाल तो वैसे भी बहुत ख़राब हैं। और मेहंदी जो होती है ना, एक बेहतरीन कंडीशनर होता है, उसके बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं उससे लगाने से। तो इस वजह से हमने मेहंदी ली है,
करी पत्ता लिया है और थोड़ी-सी नीम की पत्तियाँ ली ताकि जो जरासीम वगैरह हैं, खुश्की वगैरह है उससे दूर हो जाए और जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। तो इन तीनों चीज़ों को हमने ले लिया है पहले और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। जो डंडियाँ वगैरह हैं वो हटा दी हैं और अब इसको पानी से साफ़ धो दिया है और फिर अब इसको एक जार में डाल करके ना बारीक पीस लेंगे। और हमारे साथ ना नुआरा भी साथ-साथ में लगी हुई हैं कि अम्मी आप क्या कर रही हैं? कैसे बना रही हैं? हमको बता दीजिए, हम भी बनाएँगे अपने लिए खुद से, कि अगर आप जब आपको टाइम ना हो तो हम बनाकर खुद लगा लें। लेकिन ख़ैर ये इतनी आसान चीज़ भी नहीं है कि सर मैं अपने हाथ से लगा लेंगी, इसलिए हमने कहा बस तुम देख लो, बाकी काम हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है और इसको हम मेहंदी की तरह गाढ़ा नहीं पीसेंगे बल्कि पतला-पतला सा इनके सर में लगाएँगे ताकि एक-एक बाल के अंदर ये चीज़ पहुँच जाए। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल पतला-पतला सा हमने पीस लिया है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है ये। और अब इसको हम छान लेंगे। छानेंगे इसलिए ना कि ताकि पत्तियाँ इनके बालों में ना फँसें, वरना फिर वो सूखने के बाद तब निकलती हैं, झड़ती हैं तो इनको बहुत उलझन होती है और हमें भी बड़ी उलझन लगती है। अच्छा नहीं लगता है कि एक-एक चीज़ टपक रही है, गिर रही है। जब एक उसका सॉल्यूशन मौजूद है ना तो वो इस्तेमाल किया जाए। तो इसको पीसने के बाद ना हमने एक मोटे छन्ने में डाल करके अच्छे से छान लिया है, चम्मच से ही दबा-दबा करके ताकि सारा अर्क उसका निकल आए। और ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हुआ है। अब इसमें अगर आप अंडा इस्तेमाल करती हैं तो 1 अंडा डाल दीजिए। अंडा भी बालों को बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। और अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप अवॉइड कर सकती हैं अंडे को। लेकिन चूँकि हम लोग खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई इससे झिझक नहीं है। बस ये इतना सारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इतना सारा है, इसमें हमने 1 अंडा डाला है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आधा डालें। अंडे को अलग फेंट लें और फिर उसको हाफ़ कर लें। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 अंडे डाल सकते हैं। और ये जो हमने तैयार किया है ये मुज़ना और नुअरा दोनों के लिए है। नुअरा के बाल में तो कम लगेगा क्योंकि इनके बाल थोड़े से हैं और मुज़ना के बाल माशाल्लाह काफ़ी लंबे हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं, तो उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। तो ये लिक्विड जो है ना मुज़ना और नुअरा दोनों के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम मुज़ना को नुअरा को लगा रहे हैं ताकि ये थोड़ी देर टहलने लें और फिर उसके बाद फिर इन्हें हम नहला दें। तो यहाँ एक चम्मच की मदद से लेकर के देख रहे हैं आप कि एक तरीके से हम मांग निकाल करके बालों को डिवाइड कर दे रहे हैं और फिर उसमें बीच में लगा रहे हैं। इसी तरीके से पूरे सर में यही प्रक्रिया करेंगे कि थोड़े से बाल को हटाएँगे, फिर लगाएँगे, फिर थोड़े से बाल हटाएँगे। इस तरीके से एक-एक जड़ में ना ये चीज़ पहुँच जाती है तो इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट उसको मिल जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लगाते हैं और बालों की जड़ों को नहीं पहुँचता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बाल तो अपनी जड़ से बढ़ते हैं, वहीं से ग्रोथ पाते हैं और बालों में भी लगाते हैं ताकि बाल थोड़े शाइनी रहें, अच्छे रहें। तो इस तरीके से हमने पूरे बालों में भी लगा दिया है, उसकी जड़ों में भी पहुँचा दिया है और ये जब हम पूरा इसका एक जूड़ा सा बना रहे हैं तो ऊपर से भी हमने लगा दिया है ताकि किसी तरीके से कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। बस ये क्लेचर लगा दिया है। अब ये ऐसे ही घूमेंगी, टहलेंगी 1 से डेढ़ घंटे तक, फिर उसके बाद फिर हम इन्हें नहलाकर तैयार कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया, हम लोग तैयार हो रहे थे, अब सब जा चुके हैं, मुज़्ज़न वगैरह हम आमिर के साथ जा रहे हैं। तो ये जो हॉल है ना हमारे घर के पास में ही है और हम आपको ये बता दें कि शादी है कहाँ, तो असल में मेरे जो जेठ की लड़की है, दूसरे जेठ की, उसकी नंद की शादी है, तो वहीं पे हम लोग इनवाइट हैं, वहीं आ रहे हैं। और ये हॉल जो है ना मेरे बिल्कुल घर के पास में ही है। अगर हम चलें ना तो मतलब पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ख़ैर अब तैयार होकर इतना पैदल कौन चलता है, तो हम आमिर के साथ यहाँ पर आए हैं। तो आप भी हमारे साथ यहाँ की शादी देखिए और एन्जॉय करिए। तो ये शादी आपको कैसी लग रही है? आपके यहाँ भी ऐसी ही होती हैं या दूसरी तरह से होती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो तकरीबन सारी शादियाँ ऐसी होती हैं, बस कमोबेश थोड़ा-सा कम, थोड़ा-सा ज़्यादा। हाँ, जो गाँव के एरिया में होती हैं शादियाँ, मतलब अंदर जो मैदान में होती हैं, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होती हैं। लेकिन वैसे मेरे ख़्याल से शादियाँ वैसी ही होनी चाहिए जिसमें कम खर्च हो, क्योंकि थोड़ी देर के दिखावे के लिए इतना सारा पैसा ज़ाय कर देना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। यही पैसा आप तालीम पे ख़र्च कर सकते हैं, किसी बिज़नेस पे ख़र्च कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को बिज़नेस करा सकते हैं। वैसे तो हम भीख माँगने के भी हक़ में नहीं है कि मतलब भिखारियों को दिया जाए, बल्कि हम ये कहते हैं ना कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो वाक़ई माँग नहीं सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, जैसे उधार दे कर के या किसी को छोटा-मोटा बिज़नेस करा के अपने कौम की हेल्प की जाए और अपने देश को आगे बढ़ाया जाए। ख़ैर, ये तो मेरी बातें थी, मेरी सोच थी जो हमने अपने आपके साथ शेयर की। आप सहमत हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान सकें कि मेरी बात कहाँ तक सही है और कहाँ से गलत है। तो ये है मैरिज हॉल जहाँ से हमने एंट्री ली। सामने पूरा जो पहले का एरिया है, यहाँ पे जेंट्स का इंतज़ाम है। ये देखिए, ये सब बैठने का इंतज़ाम है जेंट्स के। और वो जो ये चीज़ दिख रही है बरामदा, यहाँ पर के खाने का इंतज़ाम है और साथ में ये स्टार्टर जो बन रहा है, सीख कबाब वग़ैरह, उसके सब स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे गरम-गरम बन रहा है और यहीं से सर्व किया जा रहा है। और फिर साइड से रास्ता है लेडीज़ के अंदर जाने का, क्योंकि लेडीज़ का इंतज़ाम जो है अंदर के एक बड़े से हॉल में किया गया है। वहीं पे दुल्हन बैठेगी और तमाम लोग बैठेंगे।
और यहाँ का इंतज़ाम ना बहुत अच्छा था माशाल्लाह। वेटर काफ़ी एक्टिव थे और वेटर के साथ-साथ ना जो घर के लोग थे वो बहुत अच्छी तरीके से मेज़बानी कर रहे थे। हम बार-बार आकर पूछ रहे थे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मिल रहे थे अच्छे से, वरना जिसके यहाँ शादी होती है उसको टाइम कहाँ मिलता है। या बहुत से लोग तो बिल्कुल मतलब डील नहीं कर पाते हैं। उस हिसाब से ना इन लोगों का अखलाक बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे से ये लोग मिले और बार-बार हर चीज़ के बारे में पूछा भी, ख़्याल रखा काफ़ी। और इनसे मिलिए, ये हमारे जेठ के पोते साहब, मतलब जो हमारे सेकंड नंबर के जेठ हैं ना, ये उनका पोता है। ये बहुत प्यारा-सा है, बहुत क्यूट भी है और बहुत शरारती बहुत है, बहुत अच्छा लगता है इससे मिल कर के, बहुत खेलता है, बातें करता है। और ये देखिए कैसे मगन है यहाँ पे, ये यासिर के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। ये हाँ, कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब बोलो। लाइक एंड सब्सक्राइब सामने। सारे लोग आए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।